Today we are going to start new chapter, instructions, addressing mode and assembly code tracing. That is one of the important chapter क्योंकि ऑलमोस्ट हर ईयर में गेट में एक क्वेश्चन इस 3 टॉपिक से डिजाइन होता ही है. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें, बट कुछ चीजें आपको याद रखने की हैं. क्लियर है? नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंस्ट्रक्शन. अगर मैं किसी भी इंस्ट्रक्शन की बात करता हूं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, वो ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज ऑपकोड एंड सेकेंड इज ऑपरेंड रेफरेंस. ऑपरेंड रेफरेंस मल्टीपल हो सकते हैं, 1 ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड, 3 ऑपरेंड, कुछ भी हो सकते हैं, या 0 ऑपरेंड. क्लियर है? नाउ अब मैं बात करता हूं ऑपकोड. ऑपकोड की वजह से हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं. अगर मैं बोलता हूं कि ऑपकोड 2 बिट का है तो 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, हर एक कॉम्बिनेशन किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए हम डिफाइन कर देंगे. ऑफ कोर्स तो आपका जो ऑपकोड है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में 6 डिफरेंट टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं. अगर मैं अरिथमेटिक की बात करता हूं तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लाइक दैट, ये सारे हम लोग इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं. अगर मैं लॉजिकल की बात करता हूं तो एंड, और, नॉट, एक्सॉर, कंपेयर, एक्सेट्रा. अगर मैं डेटा ट्रांसफर की बात करता हूं तो लोड, स्टोर, मूव, एक्सेट्रा. यहां पर मैं आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट रह रहा हूं. हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन 8085 के हों, कुछ 808 से, कुछ अलग अलग आर्किटेक्चर के मैंने लिख रखे. क्लियर है? जरूरी नहीं है मैं किसी एक आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा हूं. हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये सर्टेन इंस्ट्रक्शंस होते हैं इस प्रकार के. अगर मैं बात करता हूं ब्रांचिंग की तो ब्रांच इफ 0, ब्रांच इफ नॉट 0, जंप इफ 0, जंप इफ नॉट 0, ऐसे बहुत सारे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जहां से मुझे कंडीशनल या अनकंडीशनल ब्रांच, आपने अगर वर्ड सुना हो तो ये सब ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं. इटरेटिव है, लूप है, लूप ई या लूप जेड, इफ 0 फ्लैग इज सेट तब लूप करे. नेक्स्ट मशीन कंट्रोल, चाहे वो हॉल्ट है या फिर डिसेबलिंग इंटरप्ट DI या इनेबलिंग इंटरप्ट EI, ऐसे बहुत सारे और भी आपके मशीन इंस्ट्रक्शन, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं. नाउ अब एक्चुअली कुछ लोग क्या है, इस जगह पर इसको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं. सच में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जितनी गेट में नीड है बाय डिफॉल्ट वो आप जानते हो. क्लियर है? वो असेंबली कोड ट्रेसिंग में हम लोग असेंबली कोड गिवन होगा उसी को ट्रेस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अपने को कितने नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. क्लियर? नाउ अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे. तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस में मेजरली जो लोग पढ़ाते हैं वो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इन्हीं 4 को पढ़ाते हैं. लेकिन यस, इनिशियली 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन था तो सही. उसके क्या ड्रॉबैक हैं ये अपन अपकमिंग लेक्चर में देखने वाले हैं और हर एक का मीनिंग समझने वाले हैं. बट यहां पर मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं. अगर मेरा ऑपरेंड रेफरेंस 0 है
तो वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। अगर मेरे ऑपरेंड रेफरेंस में एक डेटा है तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, टू ऑपरेंड रेफरेंसेस हैं तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, थ्री ऑपरेंड रेफरेंसेस हैं तो थ्री एड्रेस, और फोर है तो फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। एक्चुअली टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड रेफरेंस पे डिफाइन हुआ। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ।